सो है गाइज, वेलकम अगेन। सो रिएक्ट जेएस के इस वीडियो सीरीज के अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक को जो है गो थ्रू किया है। आई होप कि रिएक्ट जेएस के अंदर जो है हमने जो भी टॉपिक अभी तक गो थ्रू किया वो सारे कंसेप्ट जो क्लियर होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ते हैं और आज से जो है हम एक और नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं विच इज अ रिडक्स। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमें इस रिएक्ट जेएस सीरीज के अंदर जो गो थ्रू करना है विच इज अ रिडक्स। सो ये रिडक्स है क्या और इसको हम किस तरीके से रिएक्ट के अंदर यूज करेंगे, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ जो हम इन डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। सो बहुत से बच्चे को जो है स्टार्टिंग में रिडक्स काफ़ी हार्ड टू यूज लगता है, बट इस वीडियो सीरीज को अगर आप कंप्लीट करते हो तो मैं सबसे इजी वे में जो है आपको यहाँ पे मैं बता दूंगा कि रिडक्स को जो है किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं रिडक्स को डायरेक्टली मैं आपको बताऊं कि रिडक्स है क्या और इसको कोड लेवल पर हम किस तरीके से यूज करेंगे, उनसे पहले हमें कुछ चीज़ें जो है पहले अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, जिससे जो है हमें रिडक्स समझने में जो है ईजी होगा। सो आज के इस वीडियो में हम उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जो है सबसे पहले देखेंगे जो हमें हेल्प करने वाले हैं रिडक्स को गो थ्रू करने में, और देन जो है हम अपकमिंग वीडियो में जो है रिडक्स को जो है हम गो थ्रू करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करूँ उनसे पहले जस्ट एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले टॉपिक को जो यहाँ पे मैं बात करूँगा जो ऑलरेडी हमने इस वीडियो सीरीज के अंदर गो थ्रू किया है विच इज अ प्रॉप ड्रिलिंग। सो प्रॉप ड्रिलिंग होता क्या है उसको एक एग्जांपल के साथ जो है समझते हैं। सो लेट्स अज्यूम वी हैव अ मल्टीपल कंपोनेंट। सो सपोज वी हैव अ ए एक कंपोनेंट है, राइट। मतलब यहाँ पे मैं इस तरीके से कंपोनेंट को डिनोट कर रहा हूँ। देन वी हैव अ वन मोर कंपोनेंट, बी एक कंपोनेंट है। देन वी हैव अ वन मोर कंपोनेंट, लेट्स अज्यूम सी एक कंपोनेंट है। सो एन एंड सो फार मान के चलो एन नंबर तक nth कंपोनेंट जो आपके पास यहाँ पे है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। नाउ अभी ये आपका जो एक रिएक्ट का कंपोनेंट जो इस तरीके से आपने डिनोट किया। नाउ मान के चलो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि सी के अंदर आपने कोई स्टेट को जो मैनेज किया। सो सी हमारा ये कंपोनेंट है, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप एक कोई स्टेट को जो मैनेज कर रहे हो। सो अगर ये फंक्शनल कंपोनेंट है तो यूज स्टेट के थ्रू जो आप अपने स्टेट को मैनेज कर रहे हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो कि आपके पास ए बी सी ऐसे करके और भी आपके पास कंपोनेंट है। आपने क्या किया कि सी कंपोनेंट के अंदर जो एक स्टेट को मैनेज किया। अब ये जो स्टेट आपने मैनेज किया विच इज दिस वन स्टेट इन अ सी कंपोनेंट, ये स्टेट जो है हमें कहाँ पे चाहिए, हमें ए कंपोनेंट के अंदर जो चाहिए। मतलब कि ये स्टेट को जो है आपको यूज करना है कौन से कंपोनेंट के अंदर, विच इज अ ए कंपोनेंट। सो सी के अंदर कोई स्टेट है और ए के अंदर अगर हमें यूज करना है तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने स्टेट को लिफ्टिंग अप करेंगे, मतलब कि ए और सी का जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट होगा जो वहाँ पे हम लेके जाएंगे। सो मान के चलो यहाँ पे ये एक रूट कंपोनेंट है, इस रूट से जो हमारा यहाँ पे इस तरीके से कंपोनेंट आ गया ए। देन यहाँ से मान के चलो एक बी कंपोनेंट आ गया और देन जो मान के चलो यहाँ पे एक सी कंपोनेंट आ गया। अभी आपने जो स्टेट मैनेज किया वो कहाँ पे, सी के अंदर है। तो और आपको चाहिए कहाँ पे, ए के अंदर चाहिए। तो आप क्या करोगे, सी से पहले तो अपने स्टेट को जो है कहाँ पे लेके जाओगे, अपने रूट। आई मीन मान के चलो ये आर जो है, आर फॉर रूट मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ। तो ये रूट कंपोनेंट है, वहाँ पे आपने सबसे पहले क्या किया, लिफ्टिंग स्टेटअप। लिफ्टिंग स्टेटअप में क्या हुआ कि चाइल्ड कंपोनेंट के स्टेट को जो हम क्या करेंगे अपने पेरेंट में लेके जाएंगे, और पेरेंट में आ गया तो वी हैव आइडिया कि हम पेरेंट टू चाइल्ड जो ऑलवेज अपने स्टेट को पास कर सकते हैं यूजिंग प्रॉप्स। सो इसी को हम कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। सो प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है कि एक कंपोनेंट से जो आप अपने दूसरे कंपोनेंट के अंदर अपने डेटा को जो पास करोगे यूजिंग प्रॉप्स, ये होता है हमारा प्रॉप्स ड्रिलिंग। और प्रॉप्स ड्रिलिंग हमारा हमेशा कहाँ से होता है, तो पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड के अंदर। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि चाइल्ड से आप पेरेंट में पास कर दो, आप सी से आर में नहीं पास कर सकते, और ना ही आप सिबलिंग। सिबलिंग मतलब क्या हो गया, ए बी सी ये तीनों आपस में क्या है हमारा सिबलिंग कंपोनेंट। तो सिबलिंग कंपोनेंट के अंदर भी जो हम प्रॉप्स के थ्रू डेटा पास नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने क्या डिसाइड किया कि सी के अंदर जो स्टेट है ना, इस स्टेट को हम पास कर लेंगे, मतलब लिफ्टिंग अप कर लेंगे रूट। आई मीन जो हमारा आर कंपोनेंट है यहाँ पे हम अपने स्टेट को लेके आएंगे, और हमारे पास अगर रूट पे आ गए तो अभी वी हैव आइडिया कि हम पेरेंट से चाइल्ड में अपने स्टेट को पास कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो हम अपने इस कंपोनेंट को प्रॉप्स पास कर देंगे और यहाँ से जो हम अपने सी कंपोनेंट के अंदर जो हम प्रॉप्स पास कर देंगे। तो ये होता है हमारा प्रॉप ड्रिलिंग। नाउ प्रॉप ड्रिलिंग के अंदर भी हमें जो है बहुत सारे प्रॉब्लम मिला था। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, सबसे मेजर प्रॉब्लम के बारे में मैं बात करूँ इन प्रॉप ड्रिलिंग, तो सबसे पहला है हमारा विच इज अ स्टोरेज इशू। सो मान के चलो आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यू नीड टू पास फ्रॉम वन कंपोनेंट टू
पेरेंट आई मीन चाइल्ड कंपोनेंट, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कोई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ऑफकोर्स वो स्टोरेज का जो इशू होगा, क्योंकि रिएक्ट जो है कहीं ना कहीं वो आपका इंटरनल स्टोरेज यूज करता है, आपके सिस्टम का स्टोरेज जो यूज करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, मेमोरी एलोकेट कराने के लिए। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम हमारा होगा प्रॉप ट्रेलिंग के अंदर विच इज़ अ स्टोरेज इशू, कि आप एक कंपोनेंट से दूसरे एक कंपोनेंट के अंदर जो है डेटा पास कर रहे हो और वो डेटा काफ़ी लार्ज है, तो ऑफकोर्स आपका स्टोरेज भी जो है वहाँ पे जाएगा। सो ये परफॉर्मेंस जो रिएक्ट का परफॉर्मेंस है वहाँ पे भी डाउन होगा, मतलब कि अगर स्टोरेज ज़्यादा यूज होगा तो ऑफकोर्स आपका जो परफॉर्मेंस है रिएक्ट का वो भी जो है डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट वन जो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आता है इन अ प्रॉप ड्रिलिंग विच इज अ प्रेडिक्टिबिलिटी ऑफ डेटा। मतलब प्रेडिक्टिबिलिटी ऑफ डेटा का क्या मतलब हो गया, सो आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हो, मतलब कि मान के चलो आपके पास नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है 100 है और वहाँ पे आप क्या करते हो पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से चाइल्ड, चाइल्ड से ऐसे अगर आप अपने डेटा को पास करोगे तो आपको आइडेंटिफाई करने में जो प्रॉब्लम होगा कि कहाँ से जो हमें डेटा पास करना है। और सम हाउ मान के चलो यही एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो यही हमारा एक स्ट्रक्चर है और सी से यहाँ पे मुझे डी के पास जो है यहाँ पे एक डेटा जो है पास करना कुछ इस तरीके से। सो कोई एक स्टेट है जिसका रिक्वायरमेंट जो हमें इस डी कंपोनेंट के अंदर है, तो आप क्या करोगे, तो आर से सबसे पहले तो सी के पास अपने स्टेट को जो पास करोगे और देन जो है सी से डी के पास करोगे, देन ओनली जो हमें डी के अंदर जो प्रॉप्स के थ्रू जो डेटा मिलेगा। हेयर हमारा जो सी कंपोनेंट है इस कंपोनेंट को कोई नीड नहीं उस डेटा का, इसको प्रॉप्स के थ्रू जो डेटा मिला उसका कोई भी नीड नहीं, बट अननेसेसरी हमें यहाँ पे डेटा पास करना पड़ रहा है, हमें इस कंपोनेंट को जो डेटा देना पड़ रहा है और इस डेटा को जो हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं, तो उसके चाइल्ड वाले में। तो अगर चाइल्ड के अंदर अगर हमें प्रॉप्स के थ्रू डेटा यूज करना है तो पेरेंट में भी हमें वो डेटा चाहिए होगा, देन ओनली जी हम पास कर सकते हैं अपने चाइल्ड कंपोनेंट को, और पेरेंट को उस डेटा का रिक्वायर्ड नहीं है फिर भी हम वहाँ पे डेटा पास करेंगे। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि हमें प्रॉप्स ड्रिलिंग के अंदर जो मिलता है। प्रॉप्स ड्रिलिंग अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करते हो तो ऑफकोर्स आपका जो डेटा का फ्लो है, फ्लो ऑफ डेटा, वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा। आप जो है अगर एक माइनर भी बग आ गया ना तो उस बग को अगर आप डीबग करने जाओगे तो आपका टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा जाएगा। तो दैट्स वाई एक लार्ज एप्लीकेशंस में हम प्रॉप ड्रिलिंग को जो है अवॉइड करते हैं। नाउ इस प्रॉप्स ड्रिलिंग को हैंडल करने के लिए रिएक्ट के अंदर इस वीडियो सीरीज के अंदर हमने एक और टर्मिनोलॉजी को जो है गो थ्रू किया विच इज अ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। सो कॉन्टेक्स्ट एपीआई बेसिकली क्या करता है, तो यहाँ पे प्रॉप्स ड्रिलिंग के अंदर जो हमें एक मेजर प्रॉब्लम मिला था, मेजर प्रॉब्लम क्या था कि जिस कंपोनेंट को डेटा हमें नहीं चाहिए उस कंपोनेंट के अंदर भी हमें डेटा जो है पास करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा ट्रांसफ़र करना था। सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए रिएक्ट के अंदर हमें मिला है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। सो कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर हम क्या करते हैं, तो हमारे पास जो एक स्टोरेज होता है, आप एक कंटेनर ऐसा समझ लो कि ये हमारा एक कंटेनर है। इसी कंटेनर के अंदर हम अपने पूरे स्टेट, अपने पूरे एप्लीकेशन का स्टेट को जो मैनेज करते हैं, जो कि हमें ग्लोबली मैनेज करना है। मतलब कि आपका जो कंपोनेंट है, आपका जो ये स्ट्रक्चर है, जस्ट मैं एक नया पेज यहाँ पे ले रहा हूँ जिससे आपको जो है समझने में इजी होगा। सो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट के अंदर में क्या होता है, एक नया जो है कंटेनर यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे हम अपने स्टेट को मैनेज करेंगे, और यहाँ पे जो स्टेट होगा वो हमारा ग्लोबल लेवल का स्टेट होगा। मान के चलो आपका एक ये जो स्ट्रक्चर है, सो ए हमारा ये कंपोनेंट है, देन ये हमारा बी कंपोनेंट है, बी से मान के चलो सी एक कंपोनेंट है और यहाँ पे एक डी कंपोनेंट है, ए से जो हमारा ई कंपोनेंट आ रहा है और इस ई से जो मान के चलो हमारा एफ कंपोनेंट है। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर क्या होता है कि आप अपने स्टेट को जो डायरेक्टली एक कंटेनर के अंदर जो स्टोर कर लेते हो और ये कंटेनर आपके टॉप लेवल पे कुछ इस तरीके से आके जो बैठ जाएगा। ऐसा मान के चलो कि आपका स्टेट आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें जो है अपने डेटा को पास करने के लिए एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर डेटा को पास करने के लिए जो है हमें प्रॉप्स का नीड नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली जो हम अपने इस ग्लोबल स्टेट, जहाँ जो हमारा कंटेनर है जो हमने यहाँ पे स्टोर किया है, इससे जो हम डायरेक्टली डेटा को रीड कर सकते हैं, डेटा को जो है अपडेट कर सकते हैं। तो मान के चलो कोई एक कंपोनेंट है, सपोज भी एक कंपोनेंट है जिसको जो है डेटा रीड करना है फ्रॉम दिस वन कंटेनर, तो क्या करेगा, इस कंटेनर से डायरेक्टली अपने डेटा को जो है रीड कर सकता है। मान के चलो डी एक कंपोनेंट है, या मान के चलो एक एफ एक हमारा कंपोनेंट है जिसको जो है डेटा रीड करना है, तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, इस कंटेनर से जो है डेटा रीड या राइट जो है ईजिली कर पाएगा। यहाँ पे जो है अननेसेसरी जो हम पहले क्या कर रहे थे, तो रूट पे अपने स्टेट को रखेंगे, ए को पास करेंगे, ए से हम ई को पास करेंगे, ई से हम एफ पे अपने डेटा को जो पास करते थे। तो ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, एक कॉन्टेक्स्ट हम क्रिएट करते थे विच इज अ कॉन्टेक्स्ट, दिस वन कॉन्टेक्स्ट एक कंटेनर, उस कंटेनर से जो है डायरेक्टली कोई भी कंपोनेंट आपका जो है
एक्शन परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो रीड का एक्शन हो या राइट का एक्शन हो। तो मतलब कि एक टॉप लेवल पे आपके पास कंटेनर आ गया, उस कंटेनर से आप डायरेक्टली अपने डेटा को रीड करो। इस समय जो है आप जो प्रॉप्स के थ्रू जो डेटा पास कर रहे थे, अननेसेसरी किसी कंपोनेंट को डेटा चाहिए या नहीं चाहिए, फिर भी आप वहाँ पे डेटा जो है पास कर रहे थे, उस प्रॉब्लम को जो ये ओवरकम कर रहा था। बट अगेन जो हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो हम यूज कर रहे थे, इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस है, और इसी लिमिटेशंस को जो है हम ओवरकम करने वाले हैं यूजिंग रिडक्स। सो रिडक्स के थ्रू जो है हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर जो हमें लिमिटेशंस मिल रहे हैं, उन लिमिटेशंस को जो है हम ओवरकम करेंगे। सो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आया कि प्रॉप ड्रिलिंग है क्या, और इस प्रॉप ड्रिलिंग के अंदर जो हमें लिमिटेशंस मिल रहे थे या जो प्रॉब्लम मिल रहे थे, उस प्रॉब्लम को कौन ओवरकम कर रहा है, हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई। नाउ कॉन्टेक्स्ट एपीआई है क्या, कैसे यूज करना है, ये ऑलरेडी हमने देखा है। अब इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर भी जो है कुछ लिमिटेशंस है, तो इस लिमिटेशंस को जो है हम ओवरकम करेंगे यूजिंग रिडक्स। सो अब ये रिडक्स है क्या और इसको किस तरीके से जो हम यूज करेंगे, ये मैं अपकमिंग वीडियो में मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर हमें कौन कौन से लिमिटेशंस मिलते हैं। ऐसे कौन कौन से लिमिटेशंस है जो हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर मिलते हैं, जिसको जो रिडक्स ओवरकम करने वाला है। सो उन लिमिटेशंस के बारे में जो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। ओके, सो लिमिटेशंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट की मैं बात करूँ तो टोटल यहाँ पे मैंने 5 लिमिटेशंस जो लिख के रखा है, जो हमारा टॉप 5 लिमिटेशंस है, जिसके थ्रू जो है हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि हम रिडक्स को क्यों यूज करने वाला है। तो टोटल वी हैव 5 लिमिटेशंस। और भी लिमिटेशंस हैं जो आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को जो है गो थ्रू कर सकते हैं, नीचे मैं लिंक जो है ऐड कर दूंगा, वहाँ से चेक कर लेना। लेकिन ये हमारा 5 मेजर जो है लिमिटेशंस है, जो कि हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर मिलता है, और इस लिमिटेशंस को जो हम ओवरकम करने वाले हैं यूजिंग रिडक्स। सबसे पहला जो हमारा लिमिटेशंस है, वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा विच इज ओवर यूज ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सो ओवर यूज का क्या मतलब हो गया, मान के चलो आप एक लार्ज एप्लीकेशन पे जो काम कर रहे हो, और वहाँ पे आपको जो है बहुत सारे रिकॉर्ड्स को जो एक ग्लोबल लेवल पे जो मैनेज करना है। सो कॉन्टेक्स्ट हम बेसिकली क्यों यूज करते हैं, तो ताकि हम अपने स्टेट को जो ग्लोबल लेवल पे जो मैनेज कर सके, स्टोर कर सके। सो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट को जो क्रिएट करना पड़ेगा, और ये आपके लिए जो हैक्टिक भी हो जाएगा। सो ओवर यूजिंग कॉन्टेक्स्ट कैन लीड अ कम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू मैनेज एप्लीकेशंस। सो लार्ज एप्लीकेशंस में कभी भी जो हम कॉन्टेक्स्ट को जो यूज नहीं करते हैं। अगर हमें ज़्यादा जो है अपने डेटा को जो ग्लोबली स्टोर करके रखना है, वहाँ पे कभी भी हम प्रेफर नहीं करेंगे कि हम कॉन्टेक्स्ट को जो यूज करें। दूसरा है हमारा डिजाइन फॉर दी स्टैटिक डेटा। सो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो हमें रिएक्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, ये बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको डिजाइन करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज करते हैं फॉर दी स्टैटिक डेटा। मतलब स्टैटिक डेटा का क्या मतलब हो गया कि आपका जो स्टेट है वो ज़्यादा जो है चेंज नहीं हो रहा है, फ्रिक्वेंटली जो है आपका स्टेट चेंज नहीं होता है, डायनेमिक जो है आपका स्टेट ज़्यादा चेंज नहीं होता। एंड दैट सिनेरियो हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई को जो हम यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई ऐसा फॉर्म्स या कोई ऐसा स्टेट है जो कि डायनेमिक है, काफ़ी ज़्यादा जो है फ्रिक्वेंटली जो है वो स्टेट चेंज हो रहा है, डायनेमिक हो रहा है, ऑन दैट स्ट्रक्चर हम कभी भी जो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई को जो है प्रेफर नहीं करेंगे। ऑन दैट केस हम जो है रिडक्स को यूज करने वाले, राइट। तो ये हमारा सेकेंड लिमिटेशंस है, जिसके कारण जो है हम रिडक्स को यूज करेंगे। नेक्स्ट वन है विच इज री रेंडर द कॉन्टेक्स्ट कंज्यूमर। सो अगर आपने कॉन्टेक्स्ट की इस वीडियो सीरीज को गो थ्रू किया होगा, इस रिएक्ट के अंदर आपने कॉन्टेक्स्ट को गो थ्रू किया होगा, तो आपको आइडिया होगा कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें दो चीजें होता है, वन इज द प्रोवाइडर और वन इज द कंज्यूमर। सो कंज्यूमर क्या होता है, प्रोवाइडर क्या होता है, तो ऑलरेडी हमें आइडिया है। सो क्या होता है, वेन एवर द वैल्यू ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चेंजेस, जब भी हमारे कॉन्टेक्स्ट का वैल्यू अगर चेंज होता है तो हमारा कंपोनेंट जो क्या करता है, री रेंडर होता है। और उन्हीं केसेस में जो आपका कंज्यूमर है, जो आप कंज्यूम करने वाले हो, जिसके थ्रू जो आप अपने कॉन्टेक्स्ट से डेटा रीड करोगे, वो भी जो है री रेंडर होता है। और जैसे अगर आप रिएक्ट के अंदर आप बात करोगे री रेंडरिंग, तो विच इज अ कॉस्टली प्रोसेस। तो जब भी आपका कॉन्टेक्स्ट के अंदर थोड़ा सा भी कोई चेंजेस आया तो आपका कंज्यूमर जो है री रेंडर होगा। तो दैट्स वाई हम अवॉइड करते हैं कॉन्टेक्स्ट को इन अ लार्ज एप्लीकेशन। सो यहाँ पे री रेंडर जो है हमारा होता है कॉन्टेक्स्ट कंज्यूमर। कॉन्टेक्स्ट कंज्यूमर क्या है, ऑलरेडी आपको आइडिया है। और अगर ये री रेंडर होगा तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं जो है ऑप्टिमाइज नहीं होगा, आपका परफॉर्मेंस जो इशू होगा। तो ये हमारा थर्ड लिमिटेशन है जो कि हमें मिलता है कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सो नेक्स्ट है हमारा विच इज अ परफॉर्मेंस। सो जस्ट ये थर्ड का एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। सो अगर आपका कॉन्टेक्स्ट जो है री रेंडर हो रहा है, बार बार आपका री रेंडर हो रहा है कॉन्टेक्स्ट, तो ऑफकोर्स आपका जो रिएक्ट एप्लीकेशन है, जो उसका परफॉर्मेंस है, वो कहीं ना कहीं जो है परफॉर्मेंस में जो इशू करेगा। सो कॉन्टेक्स्ट जो कभी भी हम यूज कर रहे हैं तो ये हमें टेक केयर करना है कि क्या ये लार्ज एप्लीकेशंस के लिए अंदर हम यूज कर रहे हैं। सो
सो अगर आपके पास एक लार्ज एप्लीकेशन है, लार्ज स्केल पे जो आप अपने डेटा को जो स्टोर करना चाहते हो ग्लोबली, उन केसेस में हम कॉन्टेक्स्ट को जो अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे री रेंडर होता है और री रेंडर हुआ तो ऑफकोर्स आपका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होगा। नेक्स्ट वन है विच इज़ अ डिफिकल्ट टू डीबग। सो मान के चलो एक माइनर बग भी आपके एप्लीकेशंस के अंदर आ गया और उस एप्लीकेशन के अंदर जो आप कॉन्टेक्स्ट के थ्रू अपने डेटा को जो रीड कर रहे हो तो आपको डीबग करने में काफ़ी ज़्यादा जो टाइम लगेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जैसे जैसे आपका एप्लीकेशन ग्रो करेगा, जैसे जैसे आप जो आगे बढ़ोगे, आपके पास कोई इशू आएगा तो उस इशू को डीबग करने जाओगे तो आपको ये आइडेंटिफाई करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा कि ये डेटा हम कौन से कॉन्टेक्स्ट से लेके आ रहे हैं, ये डेटा कहाँ से जो सेट हो रहा है, कहाँ से जो हम रीड कर रहे हैं। तो दैट्स द रीज़न, ये सारा कुछ ऐसे रीजन्स है जहाँ पे जो ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई को जो हम यूज नहीं करते हैं और इन सारे प्रॉब्लम को जो ओवरकम हमारा करता है विच इज अ रिडक्स। सो अब ये रिडक्स है क्या और इसको हम क्यों यूज करेंगे, इनके बारे में जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अभी ये आइडिया हो गया होगा कि ये प्रॉप डीलिंग है क्या, प्रॉप डीलिंग के अंदर जो प्रॉब्लम था उसको हमने ओवरकम किया कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। अब कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि अभी हमने गो थ्रू किया है। अब इस लिमिटेशन को जो है हमारा ओवरकम करेगा विच इज़ अ रिडक्स। नाउ रिडक्स को जो है हम डायरेक्टली गो थ्रू करें उससे पहले एक और टॉपिक है विच इज़ अ करिंग। वैसे तो ये जावा स्क्रिप्ट का पार्ट है कि करिंग क्या होता है, लेकिन हमें रिडक्स के अंदर इसका यूज लगने वाला है। सो हम सबसे पहले ये बात कर लेंगे कि करिंग है क्या जावा स्क्रिप्ट के अंदर। एक जस्ट ओवरव्यू दूंगा मैं कि ये करिंग होता है क्या, और देन जो हम नेक्स्ट वीडियोस में स्टार्ट करने वाले हैं वाई रिडक्स एंड व्हाट इज रिडक्स। रिडक्स है क्या और इसको हम क्यों यूज करने वाले हैं, यूज क्यों करने वाले हैं, क्योंकि ये लिमिटेशंस जो हमें यहाँ पे मिल रहा है कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर, इसको जो ये ओवरकम करता है। तो ये तो हमें आइडिया लग गया है, लेकिन ये रिडक्स है क्या, इसके अंदर हम करने वाले क्या हैं, इनके बारे में भी जो हम बात करेंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे इनसे नेक्स्ट टॉपिक विच इज अ करिंग के बारे में जो हम बात करते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर बताना।